मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज आगे लिए चलता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने बेपनाह अज़मतों से नवाजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह ने जो बाकी अंबिया को अता फरमाया वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाया, लेकिन जो आपको अता फरमाया वो किसी को अता नहीं फरमाया। जिस पहलू से देखा जाए, जिस तरफ से देखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान, मनक़बत सबसे नुमाया नजर आती है। जितने भी नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी ने आकर अपना तारफ खुद करवाया। जब आपके मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह ने आपका पूरा तारफ पहले करवाकर फिर धरती कायनात पर बुलाया। किसी भी शख्सियत का तारफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पे आके ख़त्म हो जाता है। आपके मेरे आका का तारफ विलादत से वफात तक नहीं, बल्कि आपका तारफ आलमे अरवाह से शुरू होता है और वफात पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि जन्नत तक जाता है। जितने भी नबी आए उन्होंने आकर अपना तारफ खुद करवाया। अल्लाह ने एक धरती कायनात पे ऐसा भी भिजवाया कि जिसका पूरा तारफ तौरात हजरत मूसा पे उतरी है, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करती है। इंजील हजरत ईसा पे उतरी है, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करती है। हजरत दाऊद पे जो किताब उतरी है, लेकिन वो जिक्र मुस्तफ़ा का करती है। अन्नबिय्युल उम्मिय्युल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। जितने सहीफे बाकी अंबिया पे उतरे हैं, लेकिन उसमें तज़किरा आमना के लाल का मिलता है। अभी आप इस धरती कायनात में तशरीफ नहीं लाए, परवरदिगार आलम ने आपका तज़किरा, आपका जिक्र आलमे अरवाह में किया है। परवरदिगार आलम ने आलमे अरवाह में 2 जलसे किए हैं। एक जलसे में सिर्फ आपको मुझे बुलाया, फिर जो दूसरा जलसा किया उसमें ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ अंबिया को बुलाया। तमाम अंबिया को बुला के परवरदिगार आलम ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु। नबियों ठीक है, रसूलों ठीक है, मैं तुम्हें नबुव्वत अता करूंगा, मैं तुम्हें रिसालत अता करूंगा, तुम्हें पैगंबरी अता करूंगा, तुम्हें इमामत अता करूंगा, तुम्हें सियादत अता करूंगा, तुम्हें शान अता करूंगा। फरमाया कि करना क्या है? फरमाया कि तुमने 2 काम करने हैं। ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु। जब तुम्हारी मौजूदगी में मेरा नबी आ जाए, जब तुम्हारे होते हुए मेरा रसूल आ जाए, जब तुम्हारे होते हुए मेरा पैगंबर आ जाए,
तुमने अपनी नबुव्वत को छोड़ देना होगा, अपनी रिसालत को छोड़ देना होगा। फरमाया कि तुमने मेरे नबी पे ईमान भी लेके आना है, उसकी मदद और नुसरत भी करनी है। मैं वर्ता हैरत में डूब गया, अल्लाह ये क्या माजरा है? ये तो उम्मती का काम है कि नबी के ज़ुहदो वरा पे ईमान लाए। ये तो उम्मती का काम है कि नबी की इल्म और हिकमत पे ईमान लाए, नबी की सखावत और शुजाअत पे ईमान लाए, नबी की बंदा नवाजी पे ईमान लाए, नबी के मौजज़ात और मुबश्शरात पे ईमान लाए। फरमाया यही तो अजमत है कि काम उम्मतियों का था, तो लेकिन जब बारी मोहम्मद मुस्तफ़ा की आती है तो लिया अंबिया से जाता है। उम्मती का काम है कि नबी पे ईमान लाए। यहाँ पे जब मोहम्मद की बात आई, जब हुजूर आ गए, तो फिर नबियों का काम है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान लाना। अल्लाह ने जो कमालात सब अंबिया को अता किए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा में यकजा किए। अगर कोई हुजूर के कमालात को बिखरा हुआ देखना चाहे तो तमाम अंबिया को देखे, अगर कोई सिमटा हुआ देखना चाहे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखे। क्या शान है। हजरत ननोतवी तड़प उठे, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, पर तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। अल्लाह ने जो अंबिया को फर्दन फर्दन अता किया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को यकजा किया। देखिए नबुव्वत तो सबको मिली है, लेकिन जैसी नबुव्वत आपको मिली वैसी किसी को ना मिली। जो मकाम आपको मिला वो किसी को ना मिला। नबुव्वत तो बाकी अंबिया के पास भी है, बाकी अंबिया की नबुव्वत तुफैली है, मेरे आका की नबुव्वत जाती है। जाती और तुफैली का क्या मतलब है? अब देखिए एक बात समझाना चाहता हूँ, जाती और तुफैली का मतलब समझाना चाहता हूँ। तुफैली उसे कहते हैं जो किसी के वास्ते से मिले, जाती उसे कहते हैं जो उसे डायरेक्ट मिले। जिस तरह सूरज की रोशनी जाती है, अब सूरज से रोशनी चांद भी हासिल करता है, सितारे भी हासिल करते हैं। मेरे आका की नबुव्वत जाती है। मेरे आका की नबुव्वत से हजरत आदम को नबुव्वत मिली, मेरे आका की नबुव्वत से हजरत नूह को नबुव्वत मिली, मेरे आका की नबुव्वत से हजरत यहया को नबुव्वत मिली, मेरे आका की नबुव्वत से हजरत ईसा को नबुव्वत मिली। बाकी अंबिया की नबुव्वत तो फैली है, मेरे आका की नबुव्वत जाती है। बाकी अंबिया की नबुव्वत वो तो मकान के साथ मुक़य्यद कर दी गई। जो नबी आता ये फला इलाके का नबी है, ये फला जगह का नबी है, फला कुंबे का नबी है, फला इलाके का नबी है। जब आपके मेरे आका की बारी आई तो ये नहीं कहा कि आप किसी इलाके के नबी है, आप किसी कुंबे के नबी है, आप किसी कबीले के नबी है। फरमाया कि कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ऐ मेरा महबूब, आप जहाँ पे इंसानात के नबी है, वहाँ पे हैवानात के नबी है, वहीं पे जिन्नात के नबी है, वहीं पे हशरात के नबी है। मेरा ज़ौक़ ये कहता है मेरे आका ज़मीनो ज़मा के नबी, कौनो मका के नबी, बर्रो बहर के नबी, लहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, खुश्को तर के नबी, जमी की पस्ती के नबी, आसमां की बुलंदी के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलस्तानों के सब्जों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, हवाओं के नबी, खलाओं के नबी, सहरा के नबी, पर्वत के नबी, तहत सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक हर चीज के नबी है। बाकी जो नबी आते, कोई इलाके का नबी, कोई कुंबे का नबी, मेरे आका की नबुव्वत ला महदूद है, बाकी अंबिया की नबुव्वत महदूद है। मेरे आका की नबुव्वत ला महदूद है, बाकी सिर्फ नबी है। आप नबियों के भी नबी है, बाकी सिर्फ रसूल है। आका रसूलों के रसूल है, बाकी सिर्फ पैगंबर है। आका पैगंबरों के भी पैगंबर है, बाकी अंबिया के पास जमात है।
आका के पास अफजल जमात है, बाकी अंबिया के पास किताब है, आका के पास कलाम है, बाकी अंबिया की नबुव्वत फैली, मेरे आका की नबुव्वत जाती है, जो बाकी आए हैं उनके पास किताबुल्लाह है, मेरे आका के पास कलामुल्लाह है, बाकी अंबिया के पास जमात है, मेरे आका के पास अफजल जमात है, बाकी अंबिया का कलमा उम्मतियों ने पढ़ा है, मेरे आका का कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा है, बाकी अंबिया के पास शिफात है, मेरे आका के पास अफजल शफात है, बाकी अंबिया के पास शफात है, मेरे आका के पास कुबरा उज़्मा शफात है, बाकी अंबिया का मिराज इम्तिहान की सूरत में होता है, मेरे आका का मिराज इनाम की सूरत में होता है। और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि बाकी अंबिया का मिराज फर्शे ज़मीन पे, मेरे आका का मिराज अर्शे बरी पे। बाकी अंबिया का मिराज फर्श पे, मेरे आका का मिराज अर्श पे। यहां पे एक और जुमला देना चाहता हूं, बल्कि मेरे आका अर्शों पे पहुंचे हैं, जो जूता मुस्तफा के कदमों के साथ लगा वो भी अर्शों पे पहुंचा। और सुनिएगा जुमला, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पे जाएं, अल्लाह फरमाते हैं फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ मूसा जूते उतार दो, उतार दो, उतार दो। क्यों? इसलिए कि ये वादी मुक़द्दस है और मेरे आका के कदमों के साथ जो जूता लग जाए वो भी अर्शे बरी क्रॉस कर जाता है। ये मेरे आका की शान है। क्या कहने मेरे आका की शान के, कोई नबी मेरे आका के बराबर हो सकता है। आप मेराज पे पहुंचे, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक तमाम अंबिया मुक्तदी है, मेरे आका इमाम है। फिर मुझे कहने दो, जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, वो पैदा होके भी कभी पैदा नहीं हुआ। सुते सुते कह दे सुभान अल्लाह। साढ़े दो काम ने जोर भी लाना है तो तुहानू जगाना भी है, हैं? अल्लाह करे तुसी जाग जाओ। जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, वो पैदा होके भी कभी पैदा नहीं हुआ। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। बना के खालिक प्यार से बोला, बना के खालिक प्यार से बोला, मेरी मिसाल नहीं तेरा जवाब नहीं।